if the algebraic sum of perpendiculars from n given points on a variable straight line is 0, then prove that the variable straight line passes through a fixed point. ये प्रूफ करना है. देखो जो वेरिएबल स्ट्रेट लाइन होगा वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि द वेरिएबल स्ट्रेट लाइन इज, ये होगा जस्ट सपोज दैट कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये वेरिएबल स्ट्रेट लाइन हो गया. और n पॉइंट्स हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं. n पॉइंट्स, और n पॉइंट्स क्या क्या एज्यूम कर लिए. देखो x1 कॉमा y1, इसके बाद x2 कॉमा y2 एंड x3 कॉमा y3. इसी तरीके से n पॉइंट हो गया xn कॉमा yn. ठीक है, ये n पॉइंट ले लिया. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्जेब्राइक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम n गिवन पॉइंट्स ऑन अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन. तो ये सारा पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस देखो x1 y1 से इस लाइन पर लेंथ तो परपेंडिकुलर क्या होगा, वो होगा x1 प्लस by1 प्लस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा. और अल्जेब्राइक सम बोल रहा है, मतलब इसे मॉड नहीं लगाना है. एब्सोल्यूट बोलता तब मॉड लगाते. एक तो ये हो गया. दूसरा x2 y2 से डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा ax2 प्लस by2 प्लस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा. ठीक है, तीसरा पॉइंट से लेंथ तो परपेंडिकुलर होगा, ये हो जाएगा ax3 प्लस by3 प्लस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा. सिमिलरली इसी तरीके से चलते जाएगा तो xn yn से क्या होगा, axn प्लस byn प्लस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा. अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्जेब्राइक सम जो है वो 0 है. अल्जेब्राइक सम जब 0 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सबका सम. सबका सम मतलब देखो ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब सेकंड वाला का सम मतलब ax2 प्लस by2 प्लस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, इसी तरीके से लास्ट में n तक जाएगा तो axn प्लस byn प्लस सी बाई यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका सम होगा 0. जब इसका सम 0 होगा तो इसको हम समेसन के टर्म में देखो कैसे लिख सकते हैं. समेसन टर्म में लिखेंगे समेसन यहाँ पे, और i का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1 से लेकर n तक, और यहाँ हो जाएगा axi प्लस यहाँ पे byi प्लस सी बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा. ठीक है, और दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब देखो डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब में है तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं. जब इसको हम बाहर निकालेंगे समेसन का तो रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, समेसन ऑफ आई का जो वैल्यू है 1 से लेकर n तक, और यहाँ हो जाएगा axi प्लस byi प्लस सी इक्वल टू 0. ये डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है, ये n2 कर देंगे राइट साइड में, चला जाएगा तो 0 हो जाएगा. जब 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा समेसन ऑफ i का वैल्यू 1 से लेकर n तक, और ये हो गया axi प्लस byi प्लस सी इक्वल टू 0. अब ये जो समेसन है ये समेसन सब में जाता है, ये समेसन सब में जाता है. देखो कितना होगा, ये होगा a इंटू समेसन ऑफ xi प्लस b इंटू समेसन ऑफ yi प्लस c इंटू समेसन ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा. और समेसन ऑफ 1 का वैल्यू होता है n, अगर n नंबर ऑफ टर्म है तो समेसन ऑफ जो समेसन ऑफ 1 इसके प्लेस पर n लिखेंगे तो ये क्या होगा, a इंटू समेसन ऑफ xi प्लस b इंटू समेसन ऑफ yi प्लस c इंटू n इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि n पॉइंट है. अब n से डिवाइड करते हैं तो n से डिवाइड करेंगे तो a इंटू देखो यहाँ क्या होगा, समेसन ऑफ xi बाई n होगा, प्लस देखो यहाँ पे b इंटू समेसन ऑफ yi बाई n होगा, प्लस c
इक्वल टू 0। अब डिवाइड एन इसलिए किए क्योंकि हम लोग को कंपेयर करना है इस लाइन से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। अब लिखते हैं हम यहाँ पे लाइन का इक्वेशन कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मान लो कि ये लाइन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो एक्स और वाई के प्लेस पर जो भी आएगा, एक्स और वाई के प्लेस पर जो भी आएगा, इसका मतलब हो गया कि वो पॉइंट एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस पॉइंट से पास हो रहा है ये लाइन। तो देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ गया ये समेसन ऑफ एक्स आई बाई एन, और वाई का वैल्यू आ गया समेसन ऑफ वाई आई बाई एन। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। क्वेश्चन यही प्रूफ करना था, पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट। ये जो लाइन है फैमिली ऑफ लाइन, ये एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा समेसन ऑफ एक्स आई बाई एन, और y इक्वल टू होगा समेसन ऑफ वाई आई बाई एन। एक्स और y का वैल्यू जितना भी कोऑर्डिनेट होगा, जैसे यहाँ पे n कोऑर्डिनेट था तो समेसन ऑफ एक्स आई कर दिए, i का वैल्यू 1 से लेकर n तक। अगर 5 पॉइंट होता समेसन ऑफ एक्स आई होता, i का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक होता। तो जो फिक्स पॉइंट होगा उसी पॉइंट से पास कर रहा है, ये प्रूफ हो गया। तो है ना, तो यहाँ लिख देते हैं कि जो लाइन है, लाइन passes through a fixed point। और वो फिक्स पॉइंट कितना होगा, वो फिक्स पॉइंट होगा समेसन ऑफ एक्स आई बाई एन कॉमा समेसन ऑफ वाई आई बाई एन, ये होगा। ओके।